हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ हर्निया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने स्पेसिफिक हर्निया टाइप, जिसके अंदर हम सबसे पहले मूव कर रहे हैं इंग्विनल हर्निया की तरफ। अगर इससे पहले और उसके बाद बेसिक्स के बाद ये बेली के अंदर बीच में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो हम एंड में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने हर्निया समझने के लिए पहले एब्डोमिनल वॉल की एनाटमी स्टार्ट की थी। बेली के अंदर भी सबसे पहले इंग्विनल कैनाल की एनाटमी है, तो सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद इंग्विनल कैनाल की एनाटमी। ठीक है, उसके लिए मैंने यहाँ पे बुक खोली हुई है, नेटर्स एटलस। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि हम इस व्यू को देख कैसे रहे हैं। ठीक है। अब देखें हमने क्या किया है अपने लास्ट वीडियो के अंदर, बाहर से सारी एब्डोमेन की एनाटमी थी वो सारी पढ़ ली थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन जो पेल्विस के अंदर लोअर लिम्स के अंदर जा रहा होता है, उस पार्ट को जूम इन करेंगे और एक एक करके मसल की लेयर्स हटाएंगे। तो हमें क्या होता है, जो मीडियल साइड ऑफ द एब्डोमेन है बिल्कुल नीचे, वहाँ से जाके लैटरल की तरफ जाते हुए एक कैनाल मिलती है। ठीक है, स्पेसिफिकली जिसे हम कहते हैं इंग्विनल कैनाल। ये एक्चुअली क्या करती है, एब्डोमेन के जो कंटेंट्स हैं जिन्हें पेल्विस में जाना है या ग्रोइन में जाना है इन मेल्स, उनको एक पाथवे प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो अब उसकी एनाटमी पढ़ने के लिए हमने क्या किया है, इस वाले इमेज को सबसे गौर से रख के देखेंगे हम। हमने सारी जो लेयर्स हैं एब्डोमेन की, एब्डोमेन है, ठीक है, उसको कट कर दिया है, मसल्स को और सामने से स्किन वगैरह सब हटा दी है। तो ये जो कैनाल जाती हुई नज़र आ रही है मेरे एरो के साथ। ठीक है, ये देखिए एब्डोमेन के कंटेंट्स को ये पास करेगी, यहाँ जाके यहाँ पे ग्रोइन आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे दिस कैनाल दैट इज फॉलोड बाय माई एरो इट इज द इंग्विनल कैनाल। अब ऑब्वियसली कोई कैनाल है, उसकी कोई एंट्री होगा, कोई एग्जिट होगा। ठीक है, जो एंट्री होती है उसे हम कहते हैं डीप इंग्विनल रिंग, ऑब्वियसली क्योंकि ये डीपली प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो एग्जिट होगा दैट इज द सुपरफिशियल इंग्विनल रिंग। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये रिंग्स की जो ओपनिंग एग्जिट्स कहाँ से बन रहे हैं, फिर हम इसकी वॉल के बारे में बात करेंगे, दैट इज एनाटॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहले हम सुपरफिशियल रिंग की बात करते हैं। ठीक है, अब अगेन मैं इमेज चेंज करूंगा। आप लोग को लास्ट टाइम एनाटॉमी में बताया था, सबसे बाहर एब्डोमेन के अंदर अगर इसके अंदर सबक्यूटेनियस टिश्यू हटा दे तो कौन सा मसल प्रेजेंट होता है, इट इज़ द ये एक्सटर्नल ओब्लीक मसल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल दोनों तरफ से जब बीच की तरफ आता है ना, ये मिड लाइन है। ठीक है, ये लैटरल एक्सटर्नल ऑब्लिक आ रहा है आ रहा है आ रहा है, बीच में आके ना ये कन्वर्ट हो जाता है मसल की जगह, थोड़ा लिगामेंटस, थोड़ा सा टेंडनस सा हो जाता है, एग्जैक्टली मस्कुलर नहीं रहता, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक की एपोन्यूरोसिस। ये एपोन्यूरोसिस नीचे जब कंटिन्यू करती है तो या इसके अंदर एक छोटा सा होल प्रेजेंट होता है। ठीक है, बिल्कुल जहाँ पे सुपरफिशियल प्रेजेंट होना है, ये पूरा वही है एक्सटर्नल एपो न्यूरोसिस का, एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस का। ये कंटिन्यू कर रही है, ये एक तरफ की है, ये दूसरी तरफ की। ठीक है, ये देखें इसके अंदर एक होल प्रेजेंट है, दैट होल इज बेसिकली द सुपरफिशियल इंग्विनल रिंग। तो इरफान मसूद में जो बात लिखी हुई है, इट इज़ अ ट्रायंगुलर अपर्चर। अपर्चर मीन्स ओपनिंग है, किसके अंदर है ये हमें पता चल गया, क्योंकि सबसे बाहर वाला मसल होता है एक्सटर्नल ओब्लिक, तो जाहिर सी बात है एग्जिट भी सबसे बाहर वाले मसल में ही होगा। अब उसकी एपोन्यूरोसिस क्या मैंने बता दिया, वो एग्जैक्टली मस्कुलर कंटिन्यू नहीं करता, वो मिड वे मसल से, ये देखें ट्रांजिशन है, मसल से थोड़ा टेंडिनस में चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं इसकी एपोन्यूरोसिस। और उसी के अंदर देखें ये ट्रायंगल शेप का ओपनिंग है, दैट इज द सुपरफिशियल इंग्विनल रिंग, मतलब एग्जिट ऑफ दिस कैनाल जो ग्रोइन में चली जाएगी। ठीक है, अब एंट्री कहाँ से होती है, अब एग्जिट अगर सबसे बाहर वाली लेयर से होती है तो एंट्री सबसे अंदर वाली लेयर से होगा ऑब्वियसली। सबसे अंदर वाले मसल्स का नाम क्या होता है, याद करें फ्रॉम द लास्ट वीडियो, इट इज दिस ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। सबसे बाहर एक्सटर्नल ओब्लिक, देन मिडिल में इंटरनल ओब्लिक, देन दिस इज द ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल। अब उसके अंदर भी क्या होता है, उसका फैशिया, व्हाट इज दैट फैशिया, दिस इज द ट्रांसवर्सैलिस फैशिया। तो जो रिंग का एंट्रेंस है, दो डीप वाली ओपनिंग है इंग्विनल रिंग की, वो इसके अंदर अपर्चर है, यानी कि ट्रांसवर्सैलिस फैशिया के अंदर। ठीक है, ये देखिए कंटेंट यहाँ से एंटर हुए हैं और ये ट्रांसवर्सैलिस फैशिया भी कंटिन्यू हो गया उसके साथ साथ, ये पूरा ट्रांसवर्सैलिस फैशिया है, ये कैनाल के साथ साथ खुद भी कंटिन्यू होकर आगे बढ़ गया। तो द एंट्रेंस इज इन द ट्रांसवर्सैलिस फैशिया, जो कवर करता है कंटेंट्स को साथ साथ, और एग्जिट इज इन द एक्सटर्नल ऑब्लिक। तो अब हम इनको ओपनिंग्स नहीं बोलेंगे, अब इनको अपने असली नाम से यूज करेंगे। दिस इज द सुपरफिशियल इंग्विनल रिंग, है किसमें, ईओए यानी एक्सटर्नल ओब्लिक एपिनियोसिस के अंदर है। एंड दिस इज द डीप इंग्विनल रिंग, ये किसकी कंटिन्यूटी है, दिस इज द ट्रांसवर्सैलिस फैशिया की कंटिन्यूटी। अब ओपनिंग एग्जिट हो गया, अब एग्जैक्टली इटसेल्फ कैनाल, ये पूरा
इसकी वॉल्स देखेंगे। अब अगर गौर करें तो कैनाल इज़ नॉट स्ट्रेट, तो हम इसकी सिंपली एक सुपीरियर, इंफीरियर, लैटरल, मीडियल बाउंड्री नहीं बता सकते। इट इज़ ओब्लीक, तो हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा इनटू मीडियल एंड लैटरल हाफ्स, ठीक है। इससे कुछ लोग तीन पार्ट्स में भी डिवाइड करते हैं टू मोर क्लियरली एक्सप्लेन द बाउंड्रीज, लेकिन अभी हम अपनी आसानी के लिए, और चूंकि इरफान मसूद के अंदर भी दो ही पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो हम इसे दो ही पार्ट्स में डिवाइड करके इसकी वॉल्स देखेंगे। ये यहाँ से शुरू है, यहाँ पे ख़त्म है, हम इसको दो हाफ्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब सबसे पहले इरफान मसूद के अंदर लिखी हुई है इसकी एंटीरियर वॉल। अगर गौर करें, सबसे पहले मीडियल साइड, दिस इज द मीडियल हाफ ऑफ दिस कैनाल, ठीक है। क्या चीज़ इसकी सबसे एंटीरियर मोस्ट प्रेजेंट है? ये कैनाल यूं करके जा रही है, क्या चीज़ सबसे एंटीरियर मोस्ट प्रेजेंट नजर आ रही है सबसे आगे? ऑब्वियसली ये एक्सटर्नल ओब्लिक का एपिन्यूरोसिस नजर आ रही है, इसको एंटीरियरली कवर कर रहा है। तो इसकी एंटीरियर वॉल कौन बना रही है? दिस एंटी एक्सटर्नल ओब्लिक का एपोन्यूरोसिस। और लैटरली अगर हम कंटिन्यू करेंगे, क्या कैनाल कंटिन्यूसली एक्सटर्नल ओब्लिक के साथ ही जा रही है? नहीं, अंदर जाएंगे तो ये डीप चली गई। तो अब इसकी एंटीरियर वॉल के अंदर क्या है? दो मसल्स हैं, इंटरनल ओब्लिक भी है और एक्सटर्नल ऑब्लिक ही है। इन दोनों को मिला के हम कंजॉइंट मसल, इरफान मसूद ने जो लव यूज़ किया है वही बोल देंगे, ठीक है। तो एंटीरियर वॉल के अंदर मीडियली आ गई एक्सटर्नल ऑब्लिक की एपिनेरोसिस, एंड देन लैटरली आ गए दोनों मसल। अब हम मूव करेंगे पोस्टीरियर वॉल। ऑब्वियसली पोस्टीरियर वॉल जहाँ पे शुरू हुई है वहाँ पे तो वही वॉल होगी पूरी की पूरी, क्या जो इसको फॉर्म कर रही है इसकी ओपनिंग को, दैट इज द ट्रांसवर्सालिस फैशिया। मीडियली अगर हम आएंगे, आगे की तरफ आएंगे, तो अब ट्रांसवर्सालिस फैशिया नहीं है, अब यहाँ पे पोस्टीरियर वॉल इसकी कौन फॉर्म कर रहा है? तो अगर गौर करेंगे तो ये वही दोनों मसल्स, ये रहा ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस और ये रहा इंटरनल ओब्लिक, ये दोनों मिलके ना बीच में ज्वाइन अप हो जाते हैं। इस टेंडन को हम कहते हैं कंजॉइंट टेंडन। तो इस तरफ से इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री कौन फॉर्म कर रहा है? कंजॉइंट टेंडन। पीछे कौन था? ट्रांसवर्सालिस फैशिया। यहाँ पे कौन आ गया? कंजॉइंट टेंडन। अब सुपीरियरली कौन? सुपीरियर की बात बाद में करते हैं, पहले इंफीरियर की बात करते हैं। अगर हम ये सारा स्ट्रक्चर नीचे, ये पूरी कॉर्ड में निकाल के खींच दूंगा ना, तो यहाँ पे सिर्फ ये एक लिगामेंट बचेगा जो यहाँ एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके प्यूबिक ट्यूबरकल तक जा रहा होता है। सबको इसका नाम पता है, बड़ा मशहूर है, जमाना टेंडा लिगामेंट है ये, दिस इज द इंगुइनल लिगामेंट। अब सुपीरियरली इसकी बाउंड्रीज क्या क्या है, वो थोड़ा सा ट्रिकी है। अब अगर मैं इन्हीं लेयर्स को, ये जितनी भी लेयर्स खींची हुई हैं हमने, इनको मैं सुपीरियरली कंटिन्यू करूंगा, तो ऑब्वियसली यही इस कैनाल की बाउंड्रीज बनाएंगी सुपीरियरली, ठीक है। तो अगर हम मिडिल साइड के ऊपर बात करें, इस तरफ मीडियल साइड पे, तो क्या कंटिन्यू होगा? ये एक्सटर्नल ओब्लिक ऊपर कंटिन्यू होगा और ये कंजॉइंट टेंडन एक ऊपर की तरफ कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो सुपीरियर बाउंड्री भी इसकी कौन बनाएगा? यही यही टेंडन ऊपर की तरफ जाएंगे ना, टेंडन कह रहा हूँ, सॉरी, यस टेंडेंस। तो ये कंजॉइंट टेंडन इसकी सुपीरियर बाउंड्री बना लेगा इस तरफ से मीडियली। और लैटरली अगर हम मूव करेंगे तो कौन सा मसल ऊपर जाएगा? ये ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल, ये ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेगा। तो ये सुपीरियर बाउंड्री ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस ने भी बना ली और इस तरफ से कंजॉइंट टेंडन ने भी बना ली, ठीक है। आई होप दिस इज अ बिट कंफ्यूजिंग, लेकिन अगर प्रॉपर इमेजिनेशन के साथ इमेज देख के हम समझेंगे तो ये बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। फॉर समरी मैं एक लास्ट दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ कि जो पोस्टीरियर वॉल है वो बनती है ये ट्रांसवर्सालिस फैशिया से एंड देन कंजॉइंट टेंडन से। जो एंटीरियर वॉल है वो बनती है एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस एंड देन बोथ मसल्स लैटरली, ठीक है। इसके बाद इंफीरियर वॉल में सिर्फ एक ही चीज़ याद रखने की है, दिस इज द इंगुइनल लिगामेंट। एंड देन सुपीरियर वॉल के अंदर दीज आर द कंजॉइंट टेंडन अगेन एंड देन द ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल। अच्छा, अब बात करते हैं, ये पूरी कैनाल बना ली हमने, इसकी एंट्रेंस और एग्जिट बना ली। अब इसके कंटेंट क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है, और बहुत हम सही से समझेंगे इसको कॉन्सेप्ट के साथ कि ये कंटेंट आ भी रहे हैं तो ये बन कैसे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे, अच्छा जो इसके अंदर की चीज़ें हैं वो तो रटने वाली बात है, ठीक है। बेसिकली जाना क्या है लॉजिकली अगर सोचें, एब्डोमेन से पेल्विस में कहाँ क्या किन चीज़ों को जाना होगा? ऑब्वियसली उन चीज़ों को सप्लाई करने के लिए जो बाहर हैं, और मेनली मेल्स के कंटेंट हैं। पहले हम मेल्स के पढ़ेंगे, फीमेल के लिखे नहीं है, वो मैं बता दूंगा और इन्फॉर्मेशन में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। मेल्स में क्या है बाहर? ठीक है, ग्रोइन एरिया है, पीनिस है, टेस्टिस है, ठीक है, उनको हमने प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले वेसल्स जाने होंगे ऑब्वियसली एब्डोमेन से ओरिजिनेट होके उस ग्रोइन में। तो तीन वेसल्स हैं, रूल ऑफ थ्री से याद रखना है, जैसे कि इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है, तीन वेसल्स हैं। टेस्टिकुलर आर्टरी जो टेस्टिस को प्रोवाइड करेगी, क्रीमेस्टेरिक आर्टरी जो टेस्टिस के कवरिंग मसल्स हैं
क्रीमास्टर मसल उसको प्रोवाइड करेगी, एंड देन आर्टरी टू वास्ट डेफरेंस, यानी कि ऑब्वियसली जो टेस्टिस तक पहुंचाते हैं सीमेन वगैरह को, प्रोस्टेट और ये सब तो अंदर प्रेजेंट है एब्डोमेन के अंदर, तो वहाँ से वहाँ तक वह जो वेस्ट डेफरेंस जाती है उसको भी प्रोवाइड करने के लिए कोई आर्टरी चाहिए तो वो भी चाहिए। तो 3 मसल्स हो गई। देन 3 स्ट्रक्चर जिसके अंदर से गुजरते हैं कैनाल के अंदर, वेस्ट डेफरेंस, ठीक है, एब्डोमेन के अंदर होता है वेस्ट डेफरेंस, जिससे माइनर वेसाइकल्स और प्रोस्टेट वगैरह से ज्वाइन होकर यहाँ, तो ये भी कैनाल के जरिए से टेस्टिस तक पहुँचता है। देन द पेम्पिरिफॉर्म वीनस प्लेक्सस, आर्टरीज गई हैं तो वेन्स भी तो ड्रेन होंगी, तो जो प्लेक्सस होता है वेन्स जो टेस्टिस को ड्रेन करता है, दैट इज द पेम्पिनिफॉर्म। एंड देन फाइनली जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, तो 3 वेसल्स हो गए, 3 स्ट्रक्चर। कवरिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम जाएंगे बाहर से अंदर की तरफ, ये है हमारे पास कैनाल, ठीक है, इसके अंदर से सारा माल गुजर रहा है, ठीक है, तो एक एक करके अगर गौर करें तो जो यही एब्डोमिनल वॉल की जो लेयर्स होते हैं यही आहिस्ता आहिस्ता कैनाल की कवरिंग्स फॉर्म करना शुरू होती हैं। हम अंदर से शुरू करते हैं। कैनाल का ये जो सारा कंटेंट था, ये सारी वेसल्स थी, फलाना ढिमकाना, और जो हमने अभी ऊपर पढ़ी 3 वेसल्स 3 स्ट्रक्चर, ये इसके अंदर घुसे, ठीक है। अब सबसे पहले जो चीज़ इनकाउंटर की वो होगी डीप वाली रिंग, और डीप वाली रिंग कौन फॉर्म करता था? ट्रांसवर्सालिस का फेशिया, और वही इसके साथ कंटिन्यू करेगा। तो ट्रांसवर्सालिस का फेशिया जब वो कंटिन्यू करता है डीप रिंग से कैनाल के ऊपर, तो ये इसका नाम चेंज हो जाता है, होता है ये ट्रांसवर्सालिस फेशिया है। अब हम इसको बोलने लगेंगे इंटरनल स्पर्मेटिक फैशिया। क्यों? क्योंकि ये जो पूरी कॉर्ड है इसको इंटरनली सबसे पहली कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो दिस इज द इंटरनल स्पर्मेटिक फैशिया। अपने इरफान मसूद पे नोट कर लें, आया कहाँ से? ओरिजिनेटेड फ्रॉम ट्रांसवर्सालिस फैशिया। अब अगर गौर कर रहे हैं कैनाल आगे कंटिन्यू कर रही है, जो इंटरनल ओब्लिक मसल है वो अपने थोड़े से फाइबर्स इसको प्रोवाइड कर देता है। ये फाइबर्स इंटरनल ऑब्लिक मसल के ही फाइबर्स हैं जो ये कन्वर्ट हो जाएंगे अब क्रीमास्टर मसल के अंदर। यही वो मसल है जो टेस्टिस को श्रिंक करवाता है या लूजन करवाता है डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, ठीक है। तो ये क्रीमास्टर मसल है, अगली लेयर, ठीक है। अब इंटरनल ऑब्लिक का अगर मसल इसने क्रीमास्टर मसल फॉर्म किया है, तो इंटरनल ऑब्लिक का ही जो फैशिया होता है, जो इमेज में नहीं नजर आ रहा, वही कन्वर्ट हो जाता है क्रीमास्टरिक फैशिया के अंदर, ठीक है। तो पहली लेयर हो गई ये इंटरनल स्पर्मेटिक फैशिया, सेकंड इज द क्रीमास्टर मसल एंड क्रीमास्टरिक फैशिया दैट इज डिराइव फ्रॉम इंटरनल ओब्लिक। अब अगला लास्टली ये एग्जिट हो रहा है यहाँ से बाहर, तो जो एक्सटर्नल ओब्लिक की एपोन्यूरोसिस, ये फाइनली सबसे आखिरी कवरिंग इसको प्रोवाइड कर देती है, एंड दैट फॉर्म्स द एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फैशिया, ठीक है। और फिर फाइनली ये जो 3 कवरिंग के साथ अपनी आराम से टेस्टिस या जो उसकी डेस्टिनेशन है ये कैनाल वहाँ चली जाती है, ठीक है। अब फाइनली 3 और चीज़ें हैं, नर्व्स, 3 नर्व्स भी इसके अंदर होती हैं, वो याद करनी है। जेनाइटल ब्रांच होगी जेनाइटो फिमोरल की, क्यों? ऑब्वियसली जेनाइटल एरिया में जा रही है ना कैनाल, ठीक है। इलियो इंग्विनल नर्व होगी और ऑटोनॉमिक सप्लाई होगी टेस्टिस की, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई, तो 3 3 3 करके 12 टोटल चीज़ें हैं जो हमने 3 प्रॉपर क्लासेस के अंदर 4 क्लासेस में 3 3 3 करके डिवाइड कर दी हैं, और मैंने आपको कवरिंग से ओरिजिन भी बता दिया, यू शुड नोट इट ऑन योर इरफान मसूद, ठीक है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इरफान मसूद में मेंशन है, दैट इज़ द हेसलबैक ट्रायंगल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, क्योंकि इस बेसिस पे हम जो अपना इंग्विनल हर्निया है उसको क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। अब वो हम कैसे करेंगे? अच्छा, अब उसके लिए भी हम इसी फिगर को रेफर करते हैं, ठीक है। जो हेसलबैक ट्रायंगल है, हम क्या देख रहे हैं, ये वही एब्डोमेन है, ठीक है, और ये एब्डोमेन के अंदर का कंटेंट हमें नज़र आ रहा है क्योंकि हमने पेरिटोनियम वगैरह सब रिमूव किया हुआ है, कट किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पेरिटोनियम है, ये एक्चुअली रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ये बॉडी वॉल पे कंटिन्यू करेगी, ठीक है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को भी हटा देंगे ना, तो हमारे पास इसके पीछे वो आते हैं इंटेस्टाइन गट वगैरह होगी, ठीक है। तो अगर हम गौर करें, ये हमारे पास जो है कौन सी वेसल्स जा रही हैं? एक्सटर्नल इलियक वेसल्स, ठीक है। इनकी एक ब्रांच होती है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, जो बॉडी वॉल और गट को सप्लाई करना होता है जिसने, ठीक है। तो ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स हमारे पास एक पॉइंट फॉर्म करती हैं जिसकी बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं अपने इंग्विनल हर्निया को 2 पार्ट्स के अंदर। इस इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स के लैटरली अगर मैं देखूं तो एग्जैक्टली लैटरली क्या फॉर्म है? डीप इंग्विनल रिंग, ठीक है। तो इनसे लैटरली जो भी हर्निया होगा उसे हम कहते हैं लैटरल इंग्विनल हर्निया। या क्या ये डायरेक्टली हमारे पास हो रहा है? नहीं, ये एक एक
पाथवे यूज़ कर रहा है, दैट इज़ द इंगुइनल कैनाल वाला पाथवे, तो ये इनडायरेक्टली हर्निया हो रहा है, ये डायरेक्टली नहीं हो रहा, ठीक है, ये किसी और पाथवे को यूज़ करके हो रहा है, एक रिंग को यूज़ करके हो रहा है, एक एंट्रेंस को। तो यहाँ पे जो हर्निया होगा लैटरल टू हमारी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स होगा लैटरल या इनडायरेक्ट इंगुइनल हर्निया। इनके मीडियली जो हर्निया होगा वो डायरेक्टली हो रहा है, वो किसी पाथवे को यूज़ नहीं कर रहा, वो हो गया तो डायरेक्ट जो कंटेंट है वो लीक हो गए, उन्होंने कोई एंट्रेंस कोई एग्जिट को यूज़ नहीं किया, कोई ओपनिंग को यूज़ नहीं किया, वो खुद हो गए। तो यहाँ पे जो होगा वो डायरेक्ट या मीडियल इंगुइनल हर्निया होगा। अब एग्जैक्टली इस मीडियल वाले पार्ट को हम कहते हैं हैसलबैक ट्रायंगल, और इसकी बाउंड्रीज आर इम्पॉर्टेंट। ऑब्वियसली इस एरिया को मैं अगर हैसलबैक ट्रायंगल कह रहा हूँ तो लेटरली हमारे पास इस पर क्या प्रेजेंट है, इसकी लेटरल बाउंड्री क्या फॉर्म करेंगे, ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स। अच्छा, हमने इसके लिए एक ज़्यादा बेटर फिगर ढूंढने की कोशिश करते हैं, ये रही, ठीक है, जिसके अंदर इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स ना कट ना हुई हुई है। अच्छा, अब ये जो है इसके अंदर ये आपको नज़र आ रही हैं क्या, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, ठीक है, ये लैटरली प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा मसल होता है, सबसे मिड लाइन के अंदर सबसे सुपरफिशियली कौन सा मसल प्रेजेंट होता है, रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है, ये रेक्टस एब्डोमिनस है, ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स हैं। इसके अलावा ये जो लाइन हमारे पास इंफीरियरली है ये इंगुइनल लिगामेंट है, ठीक है, ये यूं करके जा रहा होता है इंटीरियर सुपीरियर एरिया के स्पाइन से लेके प्यूबिक ट्यूबर तक। तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म होता है लैटरली बाय दीज वेसल्स, मीडियली बाय लैटरल बॉर्डर ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस, और ये इंगुइनल लिगामेंट, इसको हम कहते हैं हैसलबैक ट्रायंगल। और ये एक एरिया ऑफ वीकनेस है, यहाँ पे लेयर्स कम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इनडायरेक्ट हर्निया, ओ सॉरी, यहाँ पे डायरेक्ट हर्निया हो सकता है, ठीक है। अगर इसके इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स के लैटरली होगा तो ये क्या है, ये रिंग है, इंगुइनल रिंग, तो यहाँ पे कौन सा होगा, इनडायरेक्ट हर्निया, ठीक है। एक और डायग्राम से हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि हैसलबैक ट्रायंगल एक्चुअली है कहाँ। हम क्या करते हैं, इस फिगर को देखते हैं हमारी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की, ठीक है, ये रहा रेक्टस एब्डोमिनस मसल, इसकी लैटरल बाउंड्री क्या होगी, ये, ठीक है। तो अगर मैं इसको नीचे कंटिन्यू करूँ अपने ये वाली इस वाली लेयर को हटा दूँ, ठीक है, तो ये रेक्टस एब्डोमिनस यहाँ यूँ कंटिन्यू करेगा, तो ये आ गई मीडियल बाउंड्री, ये आ गया इंगुइनल लिगामेंट, ठीक है। और यहीं कहीं यूँ करके रन कर रही होंगी हमारी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स। तो ये पूरा ट्रायंगल, दिस इज अ प्रोबेबल एरिया ऑफ वीकनेस, और यहाँ पे हर्निया हो सकता है, तो ये होगा डायरेक्ट हर्निया। इस पॉइंट पे हमारे पास इसके यानी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स के लेटरली प्रेजेंट होगी डीप रिंग, और यहाँ से जो हर्निया होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, इनडायरेक्ट हर्निया, ठीक है। हमें बहुत चीज़ समझ में आ गई, ये रिंग वेसल्स, यहाँ का ये रहा रेक्टस एब्डोमिनस का लैटरल बॉर्डर, और ये रहा इंगुइनल, तो ये रहा कौन सा ट्रायंगल, दिस इज द हैसलबैक ट्रायंगल, ठीक है। अब हम मूव करते हैं प्रॉपरली अपनी टाइप्स ऑफ इंगुइनल हर्निया के ऊपर, ठीक है। अभी हमने देखा है दो टाइप्स के इंगुइनल हर्निया होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट इंगुइनल हर्निया, एक होता है डायरेक्ट। मैंने प्रॉपरली बताया है कि ये कहाँ होता है इनडायरेक्ट, लैटरली, लैटरली टू व्हाट, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स हम यूज करते हैं एज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इनके जो लैटरली दैट इज इनडायरेक्ट, इनके जो मीडियली दैट इज द डायरेक्ट, ठीक है। अब क्या ये इनडायरेक्ट किसी चीज रिंग को यूज करता है, यस, ये डीप रिंग के थ्रू हो रहा है, ये जो गट के कंटेंट है वो इस रिंग के जरिए से लीक आउट होकर ग्रोइन में जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि पूरा पाथवे तो बना हुआ है, ये एक बना बनाया पाथवे यूज कर रहे हैं, खुद कुछ मेहनत नहीं कर रहा हर्निया, तो दिस इज इनडायरेक्ट एंड यस इट यूजेस द डीप रिंग। क्या मीडियल वाला किसी चीज को यूज कर सकता है, नो, उसका कोई एक्सेस ही नहीं है इस तरफ, ठीक है, तो इट डज नॉट यूज द डीप रिंग। सुपरफिशियल रिंग से एग्जिट या डीप ये वाला करेगा, लैटरल वाला ही कर सकता है, जब वो एंटर उससे हुआ है मीडियल वाले को, तो जब एंट्री ही नहीं मिली तो वो एग्जिट क्या करेगा, ठीक है। देन स्क्रोटम में कौन सा पहुंचेगा, जो कैनाल को यूज कर रहा है, कौन सा यूज करता है, इनडायरेक्ट। हैसलबैक ट्रायंगल के अंदर कौन होगा, डायरेक्ट वाला, और उससे उससे बाहर उससे दूर कौन होगा, इनडायरेक्ट वाला, ठीक है। एंड देन फाइनली इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिस्क ऑफ स्ट्रैंगुलेशन। अगर हम गौर करें, जो हर्निया कैनाल के अंदर से गुजर रहा है, तो कैनाल की ओपनिंग तो बहुत छोटी सी है, ठीक है, तो स्ट्रैंगुलेशन, दम घुटने का, ब्लड सप्लाई रुकने का खतरा किसको ज्यादा है, ऑब्वियसली जो इस कैनाल के अंदर से इस छोटे से रास्ते से गुजर के लीक आउट हो रहा है, ठीक है, तो इनडायरेक्ट हैज मोर रिस्क ऑफ स्ट्रैंगुलेशन अदर देन दिस डायरेक्ट। ये लीक आउट होकर इतनी बड़ी जगह के ऊपर खुला रहेगा, ठीक है, तो इसको कोई रिस्क ऑफ स्ट्रैंगुलेशन नहीं है, कम है, ठीक है, इसको बहुत ज्यादा है। इसको हम बोलेंगे इसकी बेस बहुत ज़्यादा ब्रॉड है इस हर्निया की, इट इज़ अ ब्रॉड बेस्ड हर्निया, ठीक है, या ब्रॉड नेक हर्निया। इसकी नेक बहुत पुन्नी सी है, छोटी सी है, रास्ता बहुत कम है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे क्या कहते हैं, नैरो नेक या नैरो बेस्ड हर्निया, ठीक है।
देन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉज याद रखना, कॉजेज़ के वजह से मैंने प्रॉपर तरीका याद रखने का उसमें बताया था लास्ट वाले लेक्चर में। हमें ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि इनडायरेक्ट हर्निया यूजुअली कंजेनाइटली होते हैं, बचपन से ही प्रेजेंट होंगे। बचपन में अगर जो भी होगा वो होगा इनडायरेक्ट ही होगा, डायरेक्ट हर्निया कभी भी नहीं हो सकता कंजेनाइटली, ठीक है। और एक्वायर्ड अगर होगा तो मोस्टली वो होता है कौन सा, डायरेक्ट वाला। बड़े होकर भी इनडायरेक्ट हर्निया हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमेशा बचपन से ही होगा, ठीक है। लेकिन कंजना अगर बचपन से होगा तो वो होगा इनडायरेक्ट ही होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है जब टेस्टिस डिसेंड डाउन करते हैं, वो एब्डोमेन से होते हुए नीचे की तरफ जाते हैं ना, तो बहुत हाई चांस होता है, एक चीज़ होती है फॉरमेन, फॉरमेन कह रहा हूँ, प्रोसेसेस वजाइनलिस, ठीक है, वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो पाती, वो नहीं हो पाती तो वो अपने साथ ना गट्स को खींच के ले आती है, ठीक है। तो कंजेनाइटली पेटेंट प्रोसेस वजाइनलिस की वजह से हमारे पास जो होगा वो इंडायरेक्ट हर्निया हो सकता है। और इंपॉर्टेंट एज, यंग के अंदर इनडायरेक्ट होता है, यूजुअली ओल्डर एडल्ट्स के अंदर डायरेक्ट होता है, एरिया ऑफ वीकनेस की वजह से, ठीक है। अब हम थोड़ी सी इरफान मसूद की बातें देख लेते हैं। सबसे पहले इरफान मसूद ने क्या किया हुआ है, इनडायरेक्ट इंग्विनल हर्निया के बारे में बताया हुआ है, हमने ये सब मैं बता दिया। लैटरल होता है, मोस्ट कॉमन हर्निया इनडायरेक्ट ही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो पूरा पूरा रास्ता मिल रहा है इसको डीप रिंग से सुपरफिशियल रिंग तक, ठीक है। कोई रास्ता प्रोवाइड कर दे तो चीज़ का गुजरना आसान है, तो इट इज़ कॉमन। और इट इज़ यूजुअली चाइल्डहुड में होता है, क्यों होता है, पेटेंट प्रोसेसेस वजाइनालिस, ठीक है। आगे मूव करेंगे इरफान मसूद के अंदर, नेक्स्ट पेज पे दी हुई है इसकी टाइप्स, और ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्यूबोनोसील, फनिकुलर, कंप्लीट, बहुत इजी सी बात है। सिंपली अगर आपका जो हर्निया है, जो कंटेंट्स है वो लीक आउट होके, लीक आउट तो हो गए लेकिन कैनाल के अंदर अंदर ही है, ठीक है, सुपरफिशियल रिंग से बाहर नहीं आए, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे ब्यूबोनोसील। अगर वो सुपरफिशियल रिंग से भी बाहर आ गए लेकिन अभी तक स्क्रोटम के बॉटम तक, पूरे पूरे टेस्टिस के अंदर स्क्रोटम तक नहीं पहुंचे, तो दैट इट इज द फनिकुलर टाइप। फाइनली वो पूरा स्क्रोटम के अंदर यहाँ पे टेस्टिस होंगे, उसके अंदर आ गया है लीक आउट होके, तो इट इज द कंप्लीट टाइप, ठीक है। अब थोड़ा सा हम चलते हैं बेली, बेली क्या क्या कहता है। हमने ये पूरा पढ़ लिया, ये एनाटमी है सारी, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी बता दी हैं, पूरी रिंग की वॉल्स वगैरह फलाना ढिमकाना सब बता दिया, ठीक है। अब हाँ, इम्पॉर्टेंट बात है इरफान मसूद में जो नहीं प्रेजेंट वो है क्लासिफिकेशन। जो क्लास बाहर बहुत किस्म की क्लासिफिकेशन यूज़ होती है हर्निया को क्लासिफाई करने के लिए, लेकिन जो क्लासिफिकेशन बेली बताती है, जो यकीनन वाइवा में हमसे पूछी जा सकती है, इट इज़ द यूरोपियन हर्निया सोसाइटी की क्लासिफिकेशन, ईएचएस की क्लासिफिकेशन। एंड ये 3 कैटेगरीज की बेसिस पे हर्निया को क्लासिफाई करता है। क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले बताते हैं कि वो प्राइमरी है, ये रिकन पहली दफ़ा हुआ है या होता रहता है। अगली चीज़ लैटरल है, मीडियल है या फीमोरल है। लैटरल मतलब इनडायरेक्ट है, मीडियल मतलब डायरेक्ट है, या फीमोरल तो फीमोरल है, ठीक है। साइज बताता है ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर की बेसिस पे, क्या हम एक फिंगर का जो फासला है, एक फिंगर की जो ब्रेथ है उसे कंसिडर करते हैं, वो कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। लोकेशन वही है, LMF साइज प्राइमरी करंट वही है। साइज 1 होता है अगर वो 1.5 सेंटीमीटर से छोटा है, यानी स्मॉल है, मतलब के पास 1 फिंगर ब्रेथ तक है, ठीक है, क्योंकि 1 फिंगर ब्रेथ वाज 1.5। अगर वो 1 से लेके 3 फिंगर ब्रेथ के दरमियान है, यानी 1.5 से 4.5, इट विल बी कंसिडर्ड एज मीडियम टाइप। और अगर वो 3 से भी बड़ा है, 3 उंगलियों की ब्रेथ से भी ज़्यादा है, देन इट इज़ मोर देन 4.5, इट इज़ कंसिडर्ड एज लार्ज। तो इसकी एग्जाम्पल, इफ़ ये आपने कॉपी करना है अपनी इरफान मसूद के अंदर लिख लो, ठीक है। अब अगर मैं एक एग्जांपल दूं, क्लिनिकली डिस्क्राइब कर रहा हूँ, हमारे पास हर्निया का केस आया, इट इज सेड टू बी PL2। व्हाट डज PL2 मीन्स, ये पहली दफा हुआ है, प्राइमरी है, L मतलब लैटरल हर्निया हुआ है, इनडायरेक्ट हुआ है, 2 का मतलब है वो 1.5 और 4.5 सेंटीमीटर के दरमियान का है, यानी मीडियम टाइप का हर्निया। समझ में आ गया। क्लिनिकली हम इसे EHS क्लासिफिकेशन की बेसिस पे ऐसे क्लासीफाई करेंगे। इसके अलावा हज़ारों क्लासिफिकेशन में हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड बुक बेरी के अंदर एक ही दी हुई है। नाउ मूविंग ऑन टू अगला टॉपिक इरफान मसूद में जो दिया हुआ है इसकी बात कर लेते हैं। डिफरेंशियल्स लिखने पड़ेंगे, ये जो डिफरेंशियल्स लिखे हुए हैं इरफान मसूद के, ये दिए हुए हैं सिर्फ अगर हर्निया रिड्यूसिबल है। रिड्यूस हो सकता है तो आप उसे किस किस और क्या क्या कंसिडर कर सकते हो। मेल के अंदर सॉफ्ट मास है तो हाइड्रोसील हो सकता है, पानी भरा हुआ हो सकता है। टेस्टिस के अंदर इन कोई सिस्ट हो सकता है, स्पर्मेटोसील होता है। ये सब जो टर्म्स हैं ये आगे आगे पैथोलॉजीज में डिस्कस करेंगे। फीमोरल हर्निया भी आप डिफरेंशियल्स में रखोगे, क्योंकि बहुत करीब करीब होता है, ठीक है। फीमेल के अंदर आप कैनाल ऑफ नक एक चीज़ होती है लेबिया मेजोरा की तरफ, जैसे टेस्टिस है वहाँ पे हाइड्रोसील हो रहा है, फीमेल के अंदर उस कैनाल के अंदर पानी भर जाता है, हाइड्रोसील हो जाता है। और फीमेल के अंदर भी आपको फीमोरल हर्निया, ये सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस फार्मासिस्ट के ऊपर लिख लो। इफ़ द हर्निया इज रिड्यूसिबल तो आप ये सब कंसिडर करोगे।
अब मास रिड्यूस ही नहीं हो पा रहा, ठीक है, आप उसे रिड्यूस नहीं कर पा रहे बाहर से, ठीक है। तो अब आपने क्या क्या कंसिडर करना है, रेफरेंसेस के अंदर लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। पहली चीज़ आपने कंसिडर करनी है, सोर्स एप्सिस हो सकता है। हर्निया जो रिड्यूस नहीं हो पा रहा वो सोर्स एप्सिस भी तो हो सकता है, सोर्स एप्सिस भी रिड्यूस बैक थोड़ी हो, तो अपनी जगह पर रहता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी बेशक उसकी हर्निया जैसी हो सकती है, लेकिन इट कैन बी सोर्स एप्सिस बिकॉज वो नहीं हिलता, अपनी इधर उधर थोड़ी होगा। लिम्फ नोड हो सकता है कोई, क्योंकि अपनी जगह पे फिक्स है, रिड्यूस नहीं हो पा रहा। सॉफ्ट टिश्यू मास, कोई कैंसरस मास हो सकता है, कोई एब्डोमिनल मास हो सकता है। तो ये चार चीज़ें आपने कंसिडर करनी है इफ इट इज़ एन इररिड्यूसिबल मास, ठीक है, और इफ इट इज़ एन इररिड्यूसिबल हर्निया। तो ये हमारे हो गए डिफरेंशियल्स। अब मूव करेंगे एग्जामिनेशन के अंदर। हमें इंपॉर्टेंट, हम जो प्रॉपर हर्निया की एग्जामिनेशन है वो अलग से वीडियो में बात करेंगे। स्पेसिफिकली इंग्विनल हर्निया के लिए आपने एक स्पेसिफिक टेस्ट करना होता है, पेशेंट का एग्जाम करना होता है, सॉरी। उसे हम कहते हैं डीप रिंग ओक्लूजन टेस्ट। इट इज़ द बेस्ट पॉसिबल टेस्ट, ठीक है, सिंगल बेस्ट टेस्ट कहलाता है ये डीप रिंग ओक्लूजन टेस्ट। ये भी आप मेंशन कर लेंगे। हमने क्या करना होता है, डिफरेंशिएट, पेशेंट आ गया हर्निंग के साथ, वो थोड़ी बताएगा डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, हमें डिफरेंशिएट करना है क्लिनिकली कि ये डायरेक्ट है कि ये इनडायरेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, अपनी एंटीरियर इलियक ASIS, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, वहाँ से लेके प्यूबिक ट्यूबरकल की मिड लाइन के ऊपर अपनी उंगली से प्रेशर देंगे, ठीक है। वो प्रेशर एक्चुअली हम कहाँ दे रहे हैं, इन दो चीज़ों के मिड लाइन पे क्या होगा, डीप इंग्विनल रिंग। हम वहाँ पे प्रेशर देंगे और फिर पेशेंट को बोलेंगे कफ करें या वालसाल्वा करें या ऐसी कोई भी चीज़ करें जिससे जो एब्डोमिनल प्रेशर है वो राइज होगा। नॉर्मली अगर इनडायरेक्ट हर्निया होता है तो वो कहाँ से निकलता है, वो डीप इंग्विनल रिंग से ही निकलता है। तो क्या अगर हम प्रेशर प्रोवाइड कर देंगे, क्या वो हर्निया लीक आउट होगा, नहीं होगा। तो हमें पता चल जाएगा कि वो हर्निया कौन सा है, इनडायरेक्ट टाइप का है। अगर उसके बावजूद हर्निया लीक आउट होता है हमारी उंगलियों से मीडियली, तो वो कौन से टाइप का हर्निया होगा, डायरेक्ट हर्निया, सिंपल। दिस इज द single best test clinical test examination that is used to differentiate between whether the hernia presenting is of direct type or of indirect type, ठीक है। बहुत फजूल हो गया सीन, हमें एग्जामिनेशन पे कुछ पता नहीं चला ना, इस तरीके से लीक आउट हर्निया हुआ ना इस तरह से, लेकिन हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि हर्निया हो सकता है। या हम अपनी कुछ और जो डिफरेंसेस हमने डिस्कस किया उनमें से कुछ कंसिडर कर रहे हैं। तो अब हम क्या किस चीज़ पे मूव करेंगे, एग्जाम की हिस्ट्री। एग्जाम के बाद क्या आती है, इन्वेस्टिगेशन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने का ये है, वाइवा में अगर बोलें तो क्या इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, आपने बोलना है कोई नहीं कराते, कोई ज़रूरत नहीं है फजूल के पैसे झोंकने की, ठीक है। ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है, आपने क्लिनिकली इसको एग्जामिन करके चूज़ करना है। लेकिन नहीं हो रहा, ये भी बोलना है कि इन केस इफ द एग्जामिनेशन इज नॉट सिग्निफिकेंट इनफ, फिर सबसे फर्स्ट लाइन इमेजिंग हम यूज़ करेंगे, क्या, सबसे सस्ती वाली, अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अल्ट्रासाउंड से पता चल जाएगा कि हर्निया हो भी रहा है या कुछ और चीज़ है, ठीक है। वो भी इनसिग्निफिकेंट है, फिर आप आगे आगे बढ़ते जाएं। सीटी करा सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हर्निया, रिकरेंट हर्निया, या हमें स्पेसिफिक साइट नहीं पता चल रही, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है। और फाइनली बहुत हिडन हर्निया है, एमआरआई तक बात पहुंचती नहीं है, ठीक है। अब मेंशन करने में क्या जा रहा है, ठीक है। लेकिन यूएसएस फर्स्ट लाइन, इफ द examination clinical examination is insignificant inconclusive then we can move on to CT and फलाना ढिमकाना। एक्सरे पे हर्निया पता चलेगा क्या, एक्सरे की नहीं मेंशन, एक्सरे पे बिल्कुल भी हर्निया नहीं पता चलेगा, ठीक है। क्यों पता चलेगा, मेनली बोन्स के लिए होता है ना, सॉफ्ट टिश्यू इतना विजिबल नहीं होता हर्निया के अंदर। अगर नज़र भी आती है तो एब्डोमिनल वॉल्स, हमें पर सिर्फ जो गट की वॉल्स हैं वो नज़र आ सकती हैं, वो लीक आउट हो रही हैं कहीं से या नहीं हो रही, इट इज़ वो इतना क्लियरली हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे एक्सरे पे, तो वो फजूल का टेस्ट हो जाएगा एक, ठीक है। तो बेटर है अल्ट्रासाउंड की तरफ जाना। अब इरफान मसूद के अंदर क्या है, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट नहीं, हम बोलेंगे मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा मैं ज़रा देख लूँ, बेली के अंदर हमने क्लासिफिकेशन कवर कर ली, डायग्नोसिस डिफरेंशियल्स कवर कर लिए, इन्वेस्टिगेशंस कवर कर लेंगे। अब हम मूव करेंगे मैनेजमेंट के ऊपर।